हमारा मतलब टीबी के लोगों को सहयोग करना है। टीबी के लोग नहीं चाहते इथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगे, तो हम मेरा बड़ा भाई है, टीबी छोटा भाई है। अगर वहां पे अगर जनता को, किसानों को तकलीफ होती है तो निश्चित रूप से मेरा मैनेजर से बयान दिला दिया। उस बयान के कई मायने हो सकते हैं, हमारे आंदोलन को कमजोर करना भी उसके बयान का एक मायना हो सकता है। लोग कहते हैं कि फैक्ट्री ऑफ मैनेजर ने लिख के दे दिया, तब आप संग्रिया के अंदर 7 तारीख को क्यों करोगे? क्या आप ये मानते हो भी मैनेजर? अब की बार जब ये टिब्बी आंदोलन था तो एक अलग से हौसला हुआ हमें। 10 तारीख को जो पुलिस की कार्रवाई थी अच्छी नहीं थी, लोग आंदोलित करने का प्रोग्राम जो था वो सारा प्रशासन का था, जबकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर रहे थे। मैं हनुमानगढ़ से सीधा संगरिया पहुंचा, और संगरिया पहुंचने का एक ही कारण था कि महापंचायत 7 तारीख है। इस महापंचायत में टीबी एथेनॉल फैक्ट्री की बात होती है, और इस महापंचायत में यहाँ पर जो शहीद हुए थे उन किसानों को भी याद किया जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है अशोक चौधरी। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगा, 7 तारीख को एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है किसानों की तरफ से। हर बार होता भी है, क्योंकि यहाँ पर किसानों ने जो शहादत दी थी उनकी याद में हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे रैलियों को कांग्रेस हमेशा शहीद परिवारों के भी साथ रही है, इन आंदोलन के अंदर भी कांग्रेस साथ रही है। अगर 7 जनवरी 70 की बात करें तो उन दिनों के अंदर भी पूरा क्षेत्र इस आंदोलन के अंदर आंदोलन था, सरकार कांग्रेस की थी। लेकिन आज सरकार मानती है कि उन दिनों के अंदर जो लोग थे, वो चाहे आज कांग्रेस में हो कुछ और हो, शहीद तो सारा किसान थे। उसमें पार्टीबाजी का कोई मतलब नहीं है। उन दिनों में जो हुआ तो ये था कि हमारे क्षेत्र के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, बहुत छोटे थे हम कहा करते थे कि जेल भरो आंदोलन, तो उसके अंदर हौसला आया करता था, बच्चे भी तैयार थे, महिलाएं भी तैयार थी। और मेरे देखने के अंदर गांव गांव के अंदर एक अलग जगी हुई थी। कारण था कि एक तो हमारे ये इंदिरा गांधी नहर जो है उससे एक नक्का था भाखड़ा का, वो उसी आंदोलन की बदौलत बना था, जिसकी वजह से आज हमारे भाखड़ा में लगातार पानी आता है। वरना सर इन फीडर में कभी पानी चढ़ता है कभी उतरता है, लेकिन नक्के की बदौलत लगातार पानी एक ही स्तर पर चलता है, वो उसी आंदोलन की नींव चल रहा है। और उसके अलावा मुरब्बा जो गिरानी थे उनका अलॉटमेंट का बेच रही थी सरकार, गलत निर्णय था। लोगों ने एक आंदोलन किया और उस आंदोलन में पूरे क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया और लाखों लाख मुरब्बे लोगों, गरीब लोगों को मिले। जिसके 10 बीघा जमीन थी उसको 15 बीघा मिला, 20 बीघा थी उनको 5 बीघा मिला, जिस जमीन था उसको पूरा मुरब्बे का बर्मा मिला। ये बहुत बड़ी बात है। आज लाखों लोग इस क्षेत्र के लोग वहाँ स्थापित हैं और अच्छे घर परिवार के साथ रह रहे हैं। ये उस आंदोलन की कामयाबी था। उस आंदोलन के दौरान कुछ अप्रिय घटना हुई और हमारे साथी उस आंदोलन के शहीद हो गए। उनकी याद के अंदर 7 जनवरी मनाई जाती है। नगर पालिका के पार्क के अंदर एक शहीद स्मारक है, वहाँ पे हम इकट्ठा होते हैं। बिन बुलाए लोग सैकड़ों की संख्या में वहाँ हमेशा ये तांता रहा है। और अब की बार जब ये टिब्बी आंदोलन था तो एक अलग से हौसला हुआ हमें। 10 तारीख को जो पुलिस की कार्रवाई थी अच्छी नहीं थी, लोग आंदोलित करने का प्रोग्राम जो था वो सारा प्रशासन का था, जबकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर रहे थे। जब वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, आगजनी हुई, तो किसानों ने इकट्ठा होकर 17 तारीख हनुमानगढ़ में महापंचायत की घोषणा कर दी। महापंचायत के अंदर जब वार्ता हुई जिला कलेक्टर से तो उन्होंने कुछ सकारात्मक बात की, लेकिन कलेक्टर ने जो पत्र लिखा वो अर्थशास्त्र के पत्र था, लोग उससे पूर्ण संतुष्ट नहीं थे। अब अगर सरकार ने 15 दिन का समय दिया है, अगर 15 दिन के अंदर वो जैसा कलेक्टर ने कहा भी ये फैक्ट्री नहीं लगेगी, इसका आदेश आपको मिल जाएगा, इस तरह की कोई व्यवस्था होती है तो हम प्रसन्न हैं, क्षेत्र प्रसन्न है। नहीं तो टीबी इथेनॉल फैक्ट्री के लिए जो आंदोलन कमेटी है उसके निर्देशानुसार 7 जनवरी को शहीद दिवस पर ही संग्रिया के अंदर एक बड़ी महापंचायत होगी। इसमें इथेनॉल फैक्ट्री का विरोध डट के किया जाएगा और सरकार अगर पहले इथेनॉल फैक्ट्री हटाने का पत्र जारी कर देती है तो उस दिन को 7 जनवरी को विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, प्रोग्राम होगा, ऐसा मेरा विचार है।
और इसमें मेरा संघर्ष समिति से भी संपर्क करेंगे और उनके जैसा मतलब वो चाहते हैं, हम कोई उनसे बाहर नहीं है, जैसा वो चाहते हैं उस तरह हम सारे मिलकर चलेंगे। और सब लोग इकट्ठा होकर, ना कोई पार्टी है ना कोई झंडा है, सब लोग इकट्ठा होकर इथेनॉल फैक्ट्री का विरोध करेंगे और हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। टिब्बी से संगरिया की दूरी का 25 किलोमीटर है सर। 25 किलोमीटर। टिब्बी के लोगों को भी आशंका थी अगर वो फैक्ट्री वहां चलेगी तो टिब्बी के लोगों को भी नुकसान होगा, टिब्बी के सॉरी संगरिया के किसानों को भी नुकसान होगा, संगरिया तक भी इसकी एक्चुअल के अंदर टिब्बी इस क्षेत्र की जान है। संगरिया एक विधानसभा क्षेत्र है और संगरिया विधानसभा क्षेत्र का एक पार्ट टिब्बी है। संगरिया बड़ा भाई है, टिब्बी छोटा भाई है। अगर वहां पे अगर जनता को, किसानों को तकलीफ होती है तो निश्चित रूप से संगरिया को भी तकलीफ होती है। संगरिया तो 25 किलोमीटर दूर है, हमारे यहाँ संतपुरा हमसे 15 किलोमीटर दूर और है। वहाँ के लोग भी गए थे, मालारामपुरा के भी लोग गए थे। मतलब इस बारे में हम ये भूल चुके हैं कि ये टिब्बी है, ये संगरिया है। हमारा मतलब टिब्बी के लोगों को सहयोग करना है। टिब्बी के लोग नहीं चाहते इथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगे, तो हम भी उनके साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। हम पे भी मुकदमा हुआ है, मुकदमे से नहीं डरते। आगे भी कोई प्रोग्राम अगर कमेटी बनाएगी संघर्ष समिति टिब्बी, तो हम उनके आदेश की पालना करेंगे और जैसा वो चाहेंगे उनके साथ खड़े रहेंगे। जैसे एक फैक्ट्री का बंद है, उसने हाथ खींच दिए से कहा गया कि फैक्ट्री यहाँ से वो यहाँ नहीं लगाएंगे, दूसरे स्टेट में जाएंगे। इसको लेकर कहीं आप किसानों की जीत मानते हैं? मैं अगर मतलब इस बात पे सत्यता पे हमें थोड़ा शक है। व्यापारी आदमी है, आज उसको ये लगा कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाना मेरे लिए हित में नहीं है, तो अपने मैनेजर से बयान दिला दिया। उस बयान के कई मायने हो सकते हैं। हमारे आंदोलन को कमजोर करना भी उसके बयान का एक मायना हो सकता है। आज जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि फैक्ट्री और मैनेजर ने लिख के दे दिया, तब आप संगरिया के अंदर 7 तारीख को क्यों करोगे? क्या आप ये मानते हो भी मैनेजर ने जो लिख दिया वो फाइनल है? कल को हम वहाँ जाएं और मैनेजर ही बदलाव हुआ मिले, कोई दूसरा उस सीट पे मिले, तो हम क्या जवाब देंगे लोगों को? कि हम फाइनल सरकार के हस्तक्षेप से, सरकार के जारी किए हुए यह पत्र की यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेगी, तभी आंदोलन निरस्त होगा और विजय दिवस मनाया जाएगा। अन्यथा हमारा आंदोलन बराबर चलता रहेगा। फैक्ट्री चाहे टिब्बी की हो चाहे खैरूवाड़ा की हो, अगर वहाँ के स्थानीय लोग नहीं चाहते फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, हम उन लोगों के साथ। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के अशोक चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये इस फैक्ट्री के बिल्कुल खिलाफ है और जो उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं या फिर यूं कहे भी जितने भी संगरिया के निवासी हैं, वो सिर्फ उनकी एक ही डिमांड है, इस फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। और इसको लेकर वो 7 तारीख को महापंचायत में बड़ी संख्या में यहाँ एक्टिव होंगे और इस फैक्ट्री के खिलाफ जो है उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि लिखित रूप में सरकार की तरफ से MOU रद्द करने की बात या फिर पत्र किसानों को नहीं मिल जाए। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।